Dear student, welcome to you. हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 में डिफरेंशिएशन की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ सी इज ग्रेटर देन 0 के लिए इस सर्किल का क्वेश्चन है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ए और बी से स्वतंत्र स्थिर राशि मीन्स दिस वैल्यू 1 प्लस डी वाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ओवर डी टू वाई डी वाई स्क्वायर इज फ्री फ्रॉम ए एंड बी। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसमें ए और बी के टर्म नहीं आने चाहिए, ऐसा हमको लाना है। और जो इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी अपने आप में आप जानते हैं कि ये अपने आप में एक प्रकार की रेडियस होती है। ये सर्किल का क्वेश्चन है, इस सर्किल का सेंटर कहाँ है, ए और बी में, और सी उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक हो गया, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। उसके लिए आपको ये लाना है और प्रूफ करना है कि ए और बी से फ्री हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन हमने देख लिया, करना क्या है। तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, क्या दी हुई है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इस टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस इस टर्म का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इस टर्म का डिफरेंशिएशन। आप डायरेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन की बहुत प्रैक्टिस हो गई। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 पहले आ जाएगा, 2 x माइनस ए, पावर पहले आ गई। ठीक है, अब x माइनस ए का होगा, तो x माइनस ए का होगा तो x का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में कितना 1 और a का डिफरेंशिएशन 0 तो इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन देखिए पावर 2 है, डिफरेंशिएशन में पावर पहले आ जाती है, 2 y माइनस बी, एक पावर कम हो जाती है तो 2 माइनस 1 कितना 1। ठीक हो गया, y माइनस बी हो गया। अब इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होना है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज डी वाई बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ b with respect to x is 0 because b is treated as constant, and differentiation of right hand side there is c square and this is constant, so differentiation of c square with respect to x is 0। ठीक हो गया, तो ये आपका अल्टीमेटली 0 हो गया, और यहाँ से मैं 2 सबसे हटा दूंगा और इसको लिखा जा सकता है x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया, नॉट डिफरेंशिएटिंग इट अगेन बिकॉज वी हैव टू फाइंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हियर इज ओनली डी वाई बाई डी एक्स, तो हाउ कैन यू गेट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या हमको मिलेगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए, x का डिफरेंशिएशन अलग होगा, ये का अलग होगा, बीच में नेगेटिव साइन है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, क्या होगा, और a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, अब देखो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस डी वाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू। आप समझ रहे मैंने कहाँ से लिखा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन,
differentiation of first function into second function plus differentiation of second function into first function is equal to 0. अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस, देखिए अब ये भी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग है, इसका अलग, तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx. नाउ 1 divided by dx is already in multiplication here. I can write it d2 over dy by dx to the power 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, dy by dx dy dx dy by dx, इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन हमने पढ़े हैं, ठीक है, एक एक्सरसाइज बीच में इसका डबल डिफरेंशिएशन की भी है। dy by dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो क्या बन जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास what you have y माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम y माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है ये आपके पास। इस इक्वेशन 3 से हम y माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट d2y ओवर dx स्क्वायर y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट हैंड साइड में जाकर के 1 प्लस dy बाई dx की स्क्वायर, तो d2y ओवर dx स्क्वायर कितना हो जाएगा, या y माइनस बी की वैल्यू निकाल लीजिए। y माइनस बी इज इक्वल टू y माइनस बी विल बी इक्वल टू, ये इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, माइनस 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y ओवर dx। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब मैं इसको ओमिट कर लेता हूं इतना, क्योंकि मैंने एक टर्म y माइनस बी की वैल्यू निकाली। अब मैं इसको देखिए और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो वैल्यू आई है, ये कौन सी वाली, y माइनस बी की वैल्यू, उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख करके मैं x माइनस ए की वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक हो गया, क्या कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन, क्या कर लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर, इसको नाम रख लीजिए इसको मैंने 3 इक्वेशन दिया था, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y माइनस बी फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर चलिए 3 दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन से y माइनस बी की वैल्यू कहां रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या मिलेगा, x माइनस ए प्लस, एट द प्लेस ऑफ y माइनस बी आई हैव, क्या है वहां पर, y माइनस बी की जगह माइनस साइन है, यहां पर नेगेटिव कर लेते हैं, माइनस y माइनस बी को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर ओवर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई d2y ओवर dx स्क्वायर, किसकी जगह y माइनस बी की वैल्यू यहां से, और बाहर से जो मल्टीप्लाई किसका है, dy बाई dx का मल्टीप्लाई है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया इसमें। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस ए की वैल्यू को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लूंगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा आपको यहां से, x माइनस ए इज इक्वल टू आपके पास आया 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y ओवर dx स्क्वायर इंटू dy बाई dx। इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ठीक हो गया, तो x माइनस ए की वैल्यू आपकी ये आई, y माइनस बी की वैल्यू ये दोनों वैल्यूज आप कहां रख लीजिए, इस इक्वेशन में रख लीजिए। x माइनस ए की वैल्यू मिल गई है आपके पास, x माइनस ए की वैल्यू कहां से,
इक्वेशन नंबर 4 से है और y माइनस बी की वैल्यू किससे, इक्वेशन नंबर 3 से है। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपके पास कितना आएगा, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर लीजिए। x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए सी तो कहीं है नहीं, सी तो कहीं सी में नहीं है ना, हमारा सी नहीं है, प्लस दिस x माइनस ए प्लस y माइनस बी, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहाँ हूँ, x माइनस सी x माइनस बी, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा करते हैं, इसी में वैल्यू रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लाना क्या है, ए और बी से स्वतंत्र एक राशि है ना वो, मतलब उसमें ए भी नहीं आना चाहिए, सी तो आ सकता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को रख लीजिए, x माइनस ए की भी और y माइनस बी की भी। यस, अब आप करिए, देखिए x माइनस ए की भी आ गई, यहाँ देखिए आप x माइनस ए की भी और y माइनस बी की वैल्यू भी दोनों देखिए आप। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से आप देखिए, यानी इक्वेशन नंबर 1, x माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए और y माइनस बी की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए। तो क्या बनता है फ्रॉम इक्वेशन में, x माइनस ए का स्क्वायर मीन्स इस पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स पूरे का स्क्वायर, ठीक हो गया, इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस बी की जगह ये रख दीजिए इसका स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका सी स्क्वायर। ठीक हो गया इसमें। अब ये मैं क्या करूंगा, थोड़ा और सॉल्व करिए, देखिए आगे जाकर के क्या होगा ये, इसको फिर थोड़ा सॉल्व करिए, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, बाकी तो एडजस्टमेंट, यू हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट हियर। अब आप देखिए कॉमन क्या क्या है, इसको एक बार अलग अलग कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर अलग हो गया, ये अलग हो गया, प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो सेम है, ये टर्म सेम है, तो इन दोनों को, इनमें कॉमन क्या ले लेता हूँ, ये कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में, ये अरे सेम है ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इतना मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ये भी कॉमन आ गया,
मेरे पास यहाँ पर तो बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का कितना हो स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप आगे देखिए कितना हो रहा है और आगे देखिए इसको देखिए कितना हो गया यहां पर देखिए इसको ये दोनों सेम ही टर्म तो है। देखो इसकी पावर 2 है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर और यहां पर इसके ऊपर ऊपर की पावर 3 हो जाएगी ना डी इसकी पावर आपकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी तो स्क्वायर में है ये तो स्क्वायर में है और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है। तो ऊपर ऊपर देखिए आप ऊपर ऊपर सेम है कि नहीं है इसको देखो ये भी वही तो इसको मैं थोड़ा अलग अलग लिख लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इसकी 2 पावर है और इसकी 2 पावर है। पूरी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से ये हो जाएगी आपकी 3 पावर डिवाइडेड बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है ना तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर है। अब इसमें से भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर से। तो एक पावर इसकी है 2 पावर इसकी है तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3 हो गई 2 पावर है चाहिए डबल है ना पावर स्क्वायर है ना इसका और एक पावर ये है यहाँ से तो 3 पावर हो गई और डी वाई बाई डी एक्स है तो होल स्क्वायर था तो डिनोमिनेटर में आपका ये आ गया इज इक्वल टू हमारे पास क्या है सी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं इस पूरे को ओमिट कर लेता हूँ और मैं अब रिजल्ट की ओर बढ़ता हूँ। अब आप देखिए कितना आ रहा है। अब आप क्या करो यदि मैं क्या करूं इसका स्क्वायर रूट ले लो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल ले लिया इसका भी वर्गमूल होता पावर 1/2। ठीक एक्स का वर्गमूल करना है तो आप पावर 1/2 भी कर सकते हैं या तो ऐसे लिखते हैं उसको या एक्स पावर 1/2 ये तो करते हैं। 5 का वर्गमूल निकालो तो 5 टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं या वर्गमूल 5 भी लिख सकते हैं एक ही बात है। तो इसका मैं जब स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट कर रहा हूँ तो इसकी पावर भी कितनी 1/2 इसकी पावर भी कितनी 1/2 इसकी पावर भी कितनी 1/2 ये तो सी हो जाएगा ये केवल ये रहेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/2। ठीक है ना भाई स्क्वायर रूट कर रहा हूँ तो पावर कितनी 1/2 हो जाएगी ना तो 3 पहले से ही है इसका 1/2 तो 3/2 हो जाएगी पावर। ठीक है वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में पावर की मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/2 तो 3/2 हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल पावर कितनी होगी ये होगी 3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट करने पर इसकी पावर केवल क्या रहेगी एक रहेगी यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक हो गया मतलब 1 प्लस डी वाई बाई एक्स का स्क्वायर टू द पावर 3/2 over d to y over dx square is equal to c. This value is free from c. इसमें कहीं भी c नहीं है जबकि इस इक्वेशन में जहाँ से हम शुरू किया था ये डिफरेंशिएशन करना इसमें a भी था b भी था c भी था पर इसकी वैल्यू क्या है डिफरेंशिएशन करने के बाद दिस इज फ्री फ्रॉम c इसकी वैल्यू सॉरी दिस इज फ्री फ्रॉम a एंड b इसकी वैल्यू a और b से स्वतंत्र है फ्री है इसमें कहीं भी a और b नहीं आ रहा है ये आपको ठीक हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बाकी तो एक बार आपने डिफरेंशिएशन करना है इसका। ठीक है तो x माइनस वाई माइनस एक बार डिवाइड x आ जाएगा फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो वहाँ से b माइनस a की वैल्यू निकाल y माइनस b की निकाल लीजिए y माइनस b की वैल्यू आप इसके डिफरेंशिएशन में रख लीजिए
वहाँ से x माइनस ए की निकल जाएगी, अब दोनों वैल्यूज यहाँ। तो ये क्वेश्चन यदि बोर्ड में पूछा जाता है तो पूरे 6 मार्क्स का आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है इसमें। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कितना आता देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट कितना आएगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये है, देखिए क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, इफ यदि क्या दिया है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, ठीक है, तथा आपको दे रखा है तथा cos a इज नॉट इक्वल टू 1, cos a की वैल्यू यहां पर 1 प्लस माइनस 1 नहीं है, प्लस माइनस 1, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं है, उसके लिए डिफाइंड है cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 को सिद्ध कीजिए, क्या लाना है आपने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a। इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, तथा ये आपको कंडीशन दी हुई है, तो आपको ये प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन, ठीक है। अब देखिए आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सिंस आपको क्या दिया हुआ है cos y इज इक्वल टू x cos ऑफ a प्लस वाई, इसको तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन अलग, राइट हैंड साइड का अलग हो जाएगा। तो cos y का डिफरेंशिएशन मींस डिवाइड x cos ऑफ y इज इक्वल टू डिवाइड x cos ऑफ a प्लस वाई, ठीक हो गया। cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन y। अब किसका डिफरेंशिएशन, y का x के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, देखिए दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, one is x another is cos a plus y। now to make the differentiation of this whole, we have to use the formula differentiation of this first function into cos this plus differentiation of this cos a plus y into x, so differentiation of x into cos a plus y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका cos a प्लस वाई इंटू फर्स्ट फंक्शन x, ठीक हो गया, ठीक है डियर, इसका डिफरेंशिएशन इंटू a प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये हो गया, ठीक हो। अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएशन कर लीजिए राइट हैंड साइड का, साइन y डिवाइडेड x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, इसको तो रहने देते हैं ऐसी, ये हो जाएगा cos a प्लस वाई। इसको देखिए cos x का, इस पूरे को आप x मानिए, a प्लस वाई फिलहाल कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x मीन्स x की जगह उसके पास क्या है, a प्लस वाई है, ठीक है, cos का डिफरेंस माइनस साइन जो उसके साथ है वो आ जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, a प्लस वाई इंटू एक्स, तो हमारे पास यहाँ पर है ही है मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन और a प्लस वाई का, ठीक होगी।
तो दिस इंप्लाइज दैट, और देखिए साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस वाई। अब इसको अंदर देखिए, इसको ये सम ऑफ टू फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है डिफरेंट, ये तो कांस्टेंट है, तो ये का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो गया, और y का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, डिवाइड बाय dx इनटू x, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको, क्योंकि मुझे चाहिए डिवाइड बाय dx, ठीक है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ इसका, यहाँ से मेकिंग द ट्रांसपोजिशन ऑफ दिस, और जब ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगा तो फिर मैं क्या कॉमन ले लूंगा वहां से, डिवाइड बाय dx साइन a प्लस वाई एक्स यहाँ कर देते हैं, ठीक है, x में पहले लिया है, x साइन a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, और इसके साथ ये टर्म यहाँ है, और राइट हैंड साइड में क्या बना आपका cos e प्लस, ठीक हो गया। अब देखिए डिवाइड बाय dx कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाय dx कॉमन ले लेते हैं, देखिए तो आगे क्या बनेगा, देखिए देखिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, अब केवल सिंपलीफिकेशन, डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब हमको डिवाइड बाय dx की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सिंपलीफिकेशन एडजस्टमेंट करके। अब आप देखिए यहां से डिवाइड बाय dx मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, डिवाइड बाय dx कॉमन आ गया मेरे पास, तो इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर आया x साइन कितना a प्लस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस, ठीक होगी। अब ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन से x की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, ठीक होगी, इस इक्वेशन से मैं क्या पुट कर लेता हूं, यहां x की वैल्यू इसमें रख लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y ओवर कॉस ए प्लस, यहां से मैं x की वैल्यू इसमें रखता हूं, x कैसे, इसके नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस वाई ओवर दिस, और यहां इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना आएगा ये देखिए, हाउ मच इज दिस, देखिए नाउ यार रख लीजिए डिवाइड बाय dx, ये x की वैल्यू यहां रख लेता हूं, ठीक है, तो x क्या हुआ, कॉस वाई ओवर कॉस ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, ठीक हो गया, इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, ठीक हो, क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू मैं यहां से कॉस वाई ओवर कॉस ए प्लस वाई इस पे रख रहा हूं, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, इसको अंदर देखो, ये मल्टीप्लाई में किसके साथ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया, मल्टीप्लाई में यहां चला जाएगा, तो कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, कॉस ए प्लस, ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी तो ये तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि मुझे आगे ये चाहिए भी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और डी वाई बाई डी एक्स, इसको देखिए आप थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, इसको मैं पहले ले लेता हूं, इसको बाद में कर लेता हूं, साइन ए प्लस वाई कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है दोस्तों, इसके मल्टीप्लाई के साथ सेम टर्म है,
ये तो स्क्वायर बन गया, और इसको मैंने कर दिया साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस, इसको मैं पहले इसको बाद में लिया, ठीक है। अरे फॉर्मूला है, आप जानते हैं साइन, इस फॉर्मूले को आप जानते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, वही तो है, ये एक्स और ये वाई है, ठीक है। इसको एक्स मान लीजिए और इसको वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा, साइन दिस कॉस वाई माइनस कॉस दिस साइन वाई, ठीक है। इसके हिसाब से देखिए आप, एक्स की जगह में ए प्लस वाई कर दूं और वाई की जगह में वाई रहने दूं, एक्स की जगह ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई ए प्लस वाई, तो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई और कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, ये तो है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर आप देखिए, यही टर्म आपका कितना चला जाएगा, दिस इज नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी गेट, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स माइनस ए वी गेट, यही जो आपके पास है ये वाला, ये टर्म मैं यहां लिख दे रहा हूं, डिवाइड बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई रूप में लिख लीजिए इसको, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, यूं ऐसे और ऐसे, फिर से देखिए, मतलब साइन क्या ए प्लस वाई माइनस वाई, इसको देखिए, और राइट हैंड साइड में आपका क्या था, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये वाला, ठीक है। अब साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये तो है, तो वो ये चीज आपके पास भी है। तो ये कितना हो गया, अब आप देखिए इसको आगे, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इंटू, देखिए ए प्लस वाई माइनस वाई, तो प्लस ए माइनस से कट जाएगा, तो साइन ए आ गया आपका, साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ऑफ ए, एंड दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू प्रूव। ये आपको प्रूव भी करना था, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए, तो आप लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। आगे समझ में, एक बार डिफरेंशिएशन किया और ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है वहां से एक्स वैल्यू कर दी, वहां रिप्लेस कर दिया एक्स को, एक्स की वैल्यू कॉस वाई ओवर कॉस ए प्लस वाई रख दिया, और बाद में क्या किया, केवल सिंप्लीफिकेशन किया और हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, और एक एक्सरसाइज आपने इसी डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक फॉर्म वाली की है, ठीक है। एक एक्सरसाइज हमने की है, आपको ध्यान आ रहा होगा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाली एक एक्सरसाइज हमने पूरी की है, उसकी वीडियोस आपको अभी अपलोड होंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनके वीडियोस आपको अपलोड हो जाएंगे, सब कहाँ, यूट्यूब चैनल जो मैथमेटिक्स का बना रखा है, मैथमेटिक्स प्लेजर में, ये सारे वीडियोस आपको वहाँ अवेलेबल होंगे। हम चाह रहे हैं कि लगभग पूरी मैथमेटिक्स आपकी इंटरमीडिएट की यूट्यूब में चली जाए, वहाँ से आपको पूरे साल भर उन वीडियोस को समय समय पर देख सकते हैं आप। जब आप कहीं प्रॉब्लम आपको आएगी, रिवीजन जब आप करेंगे, तो वहाँ आपको आसानी हो जाएगी काम करने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपके पास क्या है, इफ इट इज गिवन दैट x is equal to how much, a cos t plus t sin t, and the value of y is equal to a sin t minus t cos t, t cos t। तो आपको
you have to find the value of d2y over dx square. ठीक हो गया? x is equal to a cos t plus t sin t, y is equal to a sin t minus t cos t. You have to find the double differentiation of this y with respect to x. वही मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 17 है. ठीक हो गया? अब हीट को क्या बोलते हैं? x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t. ठीक, तो ये जो t कहलाता है, दिस इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट. यही पैरामीटर t, यही t पैरामीटर है. x फंक्शन t का है, y फंक्शन t का है, और डिफरेंशिएशन निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में. ठीक है? तो x का तो दो वेरिएबल है ही है, एक तीसरा वेरिएबल और भी है t. तो इसी को बोलते हैं पैरामीटर. ठीक क्या है? पैरामीटर. पैरामीटर बोलते हैं इसको. तो आपके पास है x इज इक्वल टू a cos ऑफ t प्लस t साइन ऑफ. ठीक है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, क्या मिलेगा? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको, ये हो जाएगा dx बाई dt, बिकॉज x इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ t. तो जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dt, और वहां हम जब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते तो 1 आता था. डिफरेंस समझ रहे हैं? यहाँ x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में, इसलिए 1 नहीं आएगा. क्या है? dx बाई dt. जैसे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या? dy बाई dx. x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, but the differentiation of x with respect to t is given by dx by dt. अब देखिए, ये तो कांस्टेंट, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, अलग अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, अगर यहाँ इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, बीच में कैसा साइन है? प्लस साइन है ना. तो ये कांस्टेंट बाहर से, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, डी बाई डी टी कॉस टी प्लस डी बाई डी टी टी साइन टी. ठीक हो गया? तो दिस इज इक्वल टू ए, देखिए cos t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन t हो जाए. ठीक है? प्लस इसको देखिए आप, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हुआ? ठीक है? डी बाई डी टी टी इंटू साइन टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? साइन टी का इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन. तो इसको मैंने ऐसे. अब आप देखिए, और आपको क्या आता है? ए, इसको देखिए, माइनस साइन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1, तो यहाँ पर क्या है? साइन टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दैट इज कॉस टी. टी लगा हुआ है ना, तो टी कॉस ऑफ टी. ये तो इससे कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट dx बाई dt इज इक्वल टू ए टी कॉस ऑफ टी. ठीक है? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, ए टी कॉस टी. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इसको, dx बाई dt इज इक्वल टू ए टी कॉस ऑफ. ठीक है स्टूडेंट? ये आपका सार निकल गया. जब काम करते हैं तो लास्ट में कुछ मटेरियल कॉन्क्रीट निकल जाता है, तो पूरा इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये मैं अलग लिख लेता हूँ. अब मैं y का डिफरेंशिएशन करता हूँ x के रिस्पेक्ट में. y भी फंक्शन आपका t है, y भी t का फंक्शन है, तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा. देखिए कैसे करेंगे, अब आप देखिए. y is equal to, what is y? a sin t minus t cos of t. Differentiating with respect to t, we get what you find? Y is directly the function of t. So I can make the differentiation of y with respect to t like as, a, this is the difference of two function. So when we want to differentiate this whole, then this will be differentiation of this
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो डी बाई डी टी साइन टी माइनस डी बाई डी टी टी कॉस ऑफ टी। तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ए साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना कॉस टी माइनस, देखिए ये दो का मल्टीप्लिकेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, डी बाई डी टी किसका डिफरेंशिएशन टी का कॉस ऑफ टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ टी इंटू टी, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एड स्टैंड ए, इसको देखिए कॉस टी, यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो गया 1, ठीक, तो यहाँ पर कॉस टी बचकर बाहर नेगेटिव साइन है तो माइनस कॉस टी, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू टी तो माइनस साइन टी, और माइनस इस ब्रैकेट के बाहर भी है, यहाँ पर यहाँ से भी डिफरेंशिएशन करने के बाद माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस टी साइन ऑफ टी मिलेगा, इस साइड काट लीजिए तो आपके पास क्या आएगा डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन ऑफ, बस दो चीज आ गई। अब मैं इसको ओमिट कर लेता हूं, इसको वाइट कर लेते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, आपको डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक हो गया, आपको क्या चाहिए डबल डिफरेंशिएशन, हमको चाहिए पहले आप निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई व्हाट डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई, ये तो होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, ऊपर जाएगा तो इससे काट देगा तो क्या बना, ये तो बनेगा, ये इससे कट जाएगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है एंड दिस इज व्हाट, ठीक है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि डी टी ऊपर जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा तो क्या बना डिवाइड बाई डी एक्स बना, तो सेम ही चीज़ तो है। और डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए ए टी साइन टी डिवाइडेड बाई ये है आपका ए टी कॉस ऑफ, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इससे ये कट गया आपके पास क्या आया 10, ठीक है जैसे। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y विद रिस्पेक्ट टू x, यू हैव टू डिफरेंशिएट y 2 टाइम्स, तो एक बार y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रखा है, एक बार और करना है, इसका मतलब ये तो होता है डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो एक बार y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ तो क्या आएगा डिवाइड बाई डी एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, t के रिस्पेक्ट में नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए अब इसको मैं डी बाई डी एक्स करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10t। एक बात देखिए आप, कहीं ना कहीं देखिए x और t भी रिलेटेड है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म की तरह नहीं है क्योंकि x और t शुरू में दे रखा है, x इज द फंक्शन ऑफ t, तो इसलिए आप ऐसा भी कहेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10t विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, यदि इनके बीच कोई रिलेशन ना होता तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता x के रिस्पेक्ट में, परंतु x और t में रिलेशन है, ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया, इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट, अब ये तो x का फंक्शन है, डायरेक्ट तो इसका डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी टी 10t इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स, ये तो आए, वैसे भी देखेंगे आप, इससे कैंसिल हो गया तो क्या है डी बाई डी एक्स, ये चीज़ आई, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं
और आगे देखिए आप कितना आता है, सॉल्व करने के बाद कितना आपको मिलता है। देखिए ये आएगा मेरे पास हाउ मच, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अब tan t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना, सेक स्क्वायर टी, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, तो t है लगाओ तो सेक स्क्वायर टी, और dt बाई डी एक्स, यहाँ से देखिए आप dx बाई dt कितना ये है, तो dt बाई dx कितना हो जाएगा, dx बाई dt ये है, तो dt बाई dx का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मीन्स 1 ओवर 80 cos t, इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना लूंगा इसको, तो इसका भी तो होगा, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 80 cos t। तो मैं यहाँ dt बाई dx की जगह इस इक्वेशन से dt बाई dx निकाल देता हूँ, तो कितना हो गया 1 ओवर 80 cos t, ठीक है दोस्तों। अब कितना हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखिए 1 ओवर कॉस होता है सेक, ठीक है, तो 1 ओवर कॉस तो सेक हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा सेक्यू टी ओवर ई। तो अल्टीमेटली एट द लास्ट द डबल डिफरेंशिएशन ओवर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय दिस। थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं, सेक क्यूब टी ओवर 80, सेक क्यूब टी ओवर 80, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से ये आपकी प्रॉब्लम की स्टेप वाइज हम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे पूरी आशा है कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ थैंक यू।